बच्चों हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एनर्जी डेंसिटी के बारे में। यानी एक कैपेसिटर अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये इन दिस वे, तो वो एनर्जी जो रखेगा पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना रखेगा, तो उस एनर्जी को आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी 2-3 दिन हो गया, डिले हो गया वीडियो देने में। तो इसका कारण क्या रहा? इसका सबसे बड़ी वजह रही इंटरनेट पूरी तरह से बाधित रहा। बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म आया, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया और वायर पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। तो इस कारण से 2-3 दिन तक क्लास नहीं ले पाए, लेकिन अब फिर कंटिन्यू हुए हैं और अब रेगुलर चलेगा क्लास। कोशिश यही रहेगी कि क्लास रेगुलर चलता रहे। टाइम मेरा वही रहेगा 8 बजे से। तो चलते हैं और देखते हैं टॉपिक एनर्जी डेंसिटी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, उसके पास एनर्जी डेंसिटी यानी पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितना होता है, तो उसकी बात करेंगे। तो मैं आपका अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। मेरा चैनल है वन स्टेप फिजिक्स और इस पे आप देख रहे हैं 10+2 का जो टॉपिक चल रहा है, 10+2 का यानी कि इंटरमीडिएट का, बिहार बोर्ड के लिए इंटरमीडिएट का। तो उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो फर्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर है और मैं ये पढ़ा रहा हूं यह सोचकर कि वो बच्चे जो बोर्ड दे रहे हैं उन बच्चों को अपने थ्योरी में शामिल करते हुए लेके चल रहा हूं। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। क्या एनर्जी कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे आज का एनर्जी का टॉपिक क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी के बारे में बात कर चुके थे। एनर्जी कितना आया था कैपेसिटर का? तो हाफ CV², ये मुझे पता है। अब यही एनर्जी डेंसिटी को पहले डिफाइन कर देते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है उसको पहले लिखते हैं। तो कहा गया एनर्जी possessed by parallel plate capacitor per यूनिट क्या होगा? वॉल्यूम। क्या होगा? पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी और यू से डिनोट किया, स्मॉल यू से डिनोट किया गया। ठीक है। इट्स ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इट्स ऐसा यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है। ये मेरे पास आया डिफिनेशन, यानी एनर्जी पोजेस्ड बाय द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब इसके एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हमने क्या करा? तो पहले डिफिनेशन दे दिए। क्या दे दिए? एनर्जी पोजेस्ड बाय द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक, डिनोट किया जाएगा किससे? यू से। इट्स ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर मीटर क्यूब। अब एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। अब यहां से चलते हैं एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा? तो इसमें हम लोग कुछ चीजों को हम लोग मानना शुरू करेंगे। माने क्या? तो हम सबसे पहले मानेंगे कि देख कैपेसिटर है मेरे पास, यहां पे एक कैपेसिटर हो गया। तो एक थोड़ा इधर बना लेते हैं, ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, इस पे ध्यान रखना है, ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस कितना है? D, और एरिया दोनों के बीच
क्या है, मीडियम एयर, इस पे अगर प्लस क्यू आप चार्ज देते हो तो इस पे माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। एरिया कितना है, ए, क्लियर है। तो यहां पे इस स्टेटमेंट को, ये जो है इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को आपको कोड में आपको लिखना होता है, हर चीज लिखना होता है, बताना होता है। तो हम यहां पे लिख दें कि लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए, ए यहां पे कैपिटल ए ले लेते हैं, ए and distance between the plate is D, having capacitance C in air, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ये लिखा कि प्लेट जो है उसकी एरिया कितनी है, ए है, ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। फिर मैंने लिखा कि इन दोनों के बीच मीडियम क्या है, तो एयर है। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या आएगा, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आ गया कैपेसिटेंस, क्लियर है, कैपेसिटेंस के लिए। तो यहां पे ये जो कैपेसिटेंस आया, अब यहां के बाद क्या करेंगे, ये तो लिख दिए इंफॉर्मेशन, ठीक है, ई, क्लियर है। नाउ एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी बराबर हम U लिखे तो U बराबर क्या लिखे, U अपॉन V, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इस कैपेसिटर का, यानी कि ये जो कैपेसिटर, ये जो है ना, ये इसकी वॉल्यूम की बात किया जा रहा है, ठीक, क्लियर है। तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। अब देखो आगे हम चलते हैं, आगे इतना तो समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना कैसे है मुझे बोर्ड में। अब इतना लिख लिए तो हम ये एनर्जी डेंसिटी U लिखे, यहां से हम लिखते हैं U इजकल टू U अपॉन V था, V वॉल्यूम था, और U इजकल टू हाफ सी V स्क्वायर लिखें, तो यहां से U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सी V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम होगा, जो कि वॉल्यूम किससे डिनोट करते हैं, इसको V से डिनोट कर देते हैं, हाफ सी V स्क्वायर, ये V स्क्वायर है, ये V है, ये भी V हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा अलग V लिख देते हैं, ये, ठीक, ये तो V हो गया, V पोटेंशियल है, ये V पोटेंशियल है, और ये V जो है ये क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, U से जिसको की डिनोट कर रहे हैं। अब U इजकल टू यहां लिखें तो यहां पे हाफ इंटू C इंटू V का स्क्वायर अपॉन, इस वॉल्यूम को लिख सकते हैं A इंटू डी, वॉल्यूम बराबर होता है, याद रखिएगा, वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ हो कैपेसिटर, ठीक, तो ये वाला पोर्शन के लिए क्या होगा, हाइट तो यही ना हो जाएगा, और बेस एरिया ये हो जाएगा, तो उस स्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में हम लोग यही करते हैं, वॉल्यूम निकालने का तरीका यही होता है कि बेस का एरिया लो और हाइट से गुना कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो उस स्थिति में यहां पे आ गए हम लोग, ठीक है, ये आया, ये हमारे पास U इजकल टू था हाफ C, V को लिखते हैं हम V पोटेंशियल E इंटू डी, तो यहां पे पुट करें तो हाफ E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन, ए की जगह पे क्या लिखे हम,
यहाँ पे 2 था तो 2 रख दिए, ये 2 बटा में चला गया, 2 इंटू ए इंटू डी, एक डी से एक टी गया, मेरे पास क्या आ गया, यू इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 इंटू ए आया। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ई इंटू डी, ए हो गया, और सी यहाँ पे एक बचा हुआ है, सी चल रहा है, सी कहीं नहीं एलिमिनेट किए हैं, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। यानी हमारे पास जो आया वो आया क्या, ऊपर से मिटार दे रहे हैं यहाँ पे, देखो अब हमारे पास क्या आ गया, u इक्वल टू क्या आया है यहां से, हाफ सी ई स्क्वायर इंटू डी अपॉन ए, सी बराबर कैपेसिटर इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, तो u इक्वल टू हाफ ई के जगह, सी के जगह पे क्या लिखे, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ए, ये डी इस गुना हो जाएगा, यहां से डी इंटू ए, नीचे में भी डी आएगा ना, ये वाला डी, इसका डी, और एक डी ऊपर में भी है, ठीक, ई का स्क्वायर भी है। अब देखो तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, मेरे पास क्या आ गया, u इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एनर्जी डेंसिटी का। अब इस एक्सप्रेशन से आपको क्या लग रहा है, लग यही न रहा है कि एक कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोरेज होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में होता है, ठीक, जो कि हमको दिख रहा है। तो हम देखे ये इस पूरे कैलकुलेशन में क्या देखे कि एनर्जी डेंसिटी का जो आया रिजल्ट आया वो क्या आ गया, E इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, यानी हम लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम एव एक्सप्रेशन we can say that energy storage in a capacitor per unit volume is in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होता है। ये आ गया आपके पास एनर्जी का फाइनल कंक्लूजन और रिजल्ट, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे एक कैपेसिटर चार्ज को रखता है और चार्ज किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, एनर्जी के रूप में क्रिएट हो जाता है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब चूंकि चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है और एनर्जी भी एक प्रॉपर्टी है मैटर का, तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और यहां पे हमने उसका रिजल्ट भी देख लिया। तो ये आ गया आपका कैपेसिटर का एनर्जी पोजेस बाय द कैपेसिटर। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। अब उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे कॉमन पोटेंशियल की। कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इसको इस तरह से समझते हैं, दो पैरेलल प्लेट का मतलब कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो लाइक इन दैट वे, ये है एक कैपेसिटर और एक दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1 और इसकी कैपेसिटेंस C2, ठीक है। इस पे पोटेंशियल कितना है V1 और इस पे पोटेंशियल कितना है V2। दे आर चार्ज, दे आर ऑलरेडी चार्ज, ठीक है, विथ सेम अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो इसको हम लिखते थे कॉमन पोटेंशियल, मतलब कहने का मतलब क्या होगा,
if two or more than two capacitor having equal potential difference, then they are called a common potential कंडीशन। ठीक है, अभी यहां पे हम कह रहे हैं कि लेटस कंसीडर टू कैपेसिटर C1 and C2 having potential V1 and V2। तो हम ये देख रहे हैं कि दो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है, C1 एंड C2 हो, और पोटेंशियल कितनी है, V1 एंड V2 है। क्लियर है। अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर दिए, तो चार्ज, अगर हम चार्ज बोले, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो हम यहां पे लिखें क्या, चार्ज सम लिखते हैं, सम ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो अब मुझे पता है ना कि C इक्वल टू होता है Q बाई V, तो कैपेसिटेंस को पोटेंशियल से गुना कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। तो चार्ज सम ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर पे अलग अलग जो चार्जेस का सम निकालेंगे तो वो कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बराबर क्या लिखें, टोटल चार्ज ऑन द गिवन कैपेसिटर। ठीक है, ये दोनों के चार्ज हो गया, C1 C2 V1 V2। अब क्या कर रहे हैं कि इन दोनों कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर दिए, हटाते हैं इसको, यहां पे ये देख लेते हैं। अब दोनों कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर दिए इस तरह से। ठीक है, एक वायर लिए कनेक्ट कर दिए और यहां से ये कनेक्ट कर दिए, एक वायर से कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के स्थिति में क्या होगा ये देखना है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। अगर ये मान लो A और इसको मान लो आप B, तो ये इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी VA माइनस VB हो जाएगा, और इसके बीच का भी पोटेंशियल VA माइनस VB हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों के बीच का वो कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या चार्ज भी सेम होगा, क्या चार्ज भी सेम होगा, तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं भाई, इसलिए कि चार्ज सेम नहीं हो सकता है, इसलिए कि दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग है। पोटेंशियल सेम होगा बट चार्ज सेम नहीं होने वाला। ठीक है, अब सोचो आप कि यहां पे पोटेंशियल सेम है, चार्ज सेम नहीं होने वाला है, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या आ जाएगा, बिफोर चार्जिंग। ठीक है, तो यहां से लेते हैं, हाँ पहले निकाल लेते हैं। चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर दे आर connected in parallel।
तो चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो पैरेलल। तो हम यहां पे क्या लिखे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल होगा, और उसको मान लेते हैं भी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़े तो सिंपली आपको बताया गया था, पिछले वीडियोस में बताया गया है कि दो कैपेसिटर अगर पैरेलली हो, अगर C1 और C2 अगर दो कैपेसिटर हो और पैरेलल हो, पैरेलल मतलब कि इस तरह से ये C1 है और ये C2 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, आपको बताए थे कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1 बाई सॉरी ये क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, सिंपली हो जाता है, ठीक है। जबकि सीरीज में अगर रहेगा, अगर इस तरह से रहे तो हम क्या लिखते हैं इक्विवेलेंट का, तो 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह का। तो यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सिंपली C1 प्लस C2, और इनटू क्या लिखे, भी को क्या लिखते हैं, कॉमन पोटेंशियल इन है भी, जो कि VA माइनस VB के रूप में, यहाँ पे VA माइनस VB इक्वल टू भी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक, क्लियर है, ये आ गया। अब ये जो दोनों चार्ज तो है, दोनों तो सेम ही रहा, चार्ज तो हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना तो अधिक कर सकते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्या, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंजर्वेशन लॉ लगाए, तो इधर मेरे पास क्या था, C1 V1 पहला चार्ज, C2 V2 दूसरा चार्ज, इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, C1 प्लस C2 इंटू भी। अब इसको इसके नीचे लेके चले आओ, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या आया, भी। ये आ गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी ये दो, अब 3 4 जितना भी रहे उसके अनुसार यहाँ पे मेरे पास, मान लो कि क्वेश्चन रहता, हटाते हैं इसको, अब मान लो आपकी क्वेश्चन दिया जाए, आपसे आपको पूछा जाए कि 5 कैपेसिटर है या 3 कैपेसिटर है या 4 कैपेसिटर है, सबको जोड़ दिया गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो उस कंडीशन में हमारे पास पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो फाइनल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हम C1 V1 जब इनिशियली कितना था, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3, इस तरह से अपॉन क्या कर देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, ठीक। अब C1 अगर C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C तक हो, C हो, और ये nth तक जाए, तो यहां पे देखो, तो आप nth तक जाए तो उस कंडीशन में पोटेंशियल क्या होगा, नहीं समझ में आया, अगर ये तो आ गया समझ में आया, ये वाला, ये यानी कि C1 है, C2 है, C3 है, अब इसी तरह से n तक चला गया, nth तक, तो उस कंडीशन में हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये निकल के आएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है कि 5 कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस दे रखा है, पोटेंशियल 220 वोल्ट है, उसको सबको है ना जो कि पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, तो मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, और आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल के कंडीशन में कैसे करेंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये तो आ गया, कह रहे हैं कि वेन कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल हो, तब क्या हो जाएगा, तो आइडेंटिकल के कंडीशन में क्या आ जाएगा,
कॉमन पोटेंशियल। यहां पे भी आएगा सी सी, और पोटेंशियल कितना है मेरे पास, भी, सबका पोटेंशियल भी, तो सी भी, फिर सी भी, फिर सी भी, ठीक। अगर मान लो कैपेसिटेंस सेम है और पोटेंशियल अलग अलग है तब अलग अलग निकलेगा। पहले हम अगर मान लो कि कह रहे हैं कैपेसिटेंस भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, तो उस कंडीशन की बात कर ले रहे हैं। तो ये हम बोल रहे हैं कि व्हेन कैपेसिटर ऑफ आर आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल मतलब सब चीज के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, मतलब पोटेंशियल भी सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है, सिर्फ जोड़ा गया है पैरेलल। तो पूछ रहा है कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे होगा, तो सीबी प्लस क्या लिखोगे, ये कहां तक जाएगा, nth तक जाएगा, ठीक। बटा में क्या लिखें, C1 प्लस सी प्लस सी प्लस सी अप टू nth तक। अब देखो तो ध्यान से समझना, यहाँ पे ये जो आया ये, तो ये ऐसा n जोड़ेगा तो ये होगा n इंटू क्या लिखेंगे, c इंटू भी, और बटा में यहाँ पे सी 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 एन सी होगा, एन सी, एन इंटू सी। यहां से देखो तो ये गया, केवल क्या आ जाएगा, भी, यानी कि कॉमन पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, तीसरा कंडीशन, बल्कि तीसरा कंडीशन लेते हैं, जब पोटेंशियल क्या हो, कैपेसिटेंस सेम हो, फिर कह रहे हैं व्हेन दे ऑल हैविंग डिफरेंट कैपेसिटेंस बट सेम पोटेंशियल, देन, तो कैपेसिटेंस डिफरेंट है, यानी कि C1 C2 C3, ठीक, लेकिन पोटेंशियल, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, पोटेंशियल क्या है बट सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है सबका भी, तो चार्जेस तो होगा वो तो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि C1 इंटू भी होगा, C2 इंटू भी होगा, तो सबका चार्जेस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल का क्या निकलेगा फॉर्मूला यहां से, तो भी तो सब में कॉमन है, तो भी तो कॉमन बाहर निकल जाएगा, ये पोटेंशियल, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया, और ये पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल भी से, ठीक है, स्मॉल भी से डिनोट करते हैं। तो भी और यहाँ पे क्या जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, और नीचे में भी क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। देखो तो सेम आ गया, nth तक रहेगा तो उस कंडीशन में भी सेम है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आया आपके पास दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, ठीक है। तो हम यहां पे क्या देखें, यहां पे ये देखने को मिला, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।